नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ओपीएससी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसीज 2026 में आने वाली हैं, इसके ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। कितनी वैकेंसीज आएंगी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसके अलावा इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहता है, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है और जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कंप्लीट जानकारी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने ओडिशा के डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो आपका डबल एओ का एग्जाम हो, एएचओ का एग्जाम हो, अस्को का एग्जाम हो, रिकॉर्ड सिलेक्शन कराए हैं। तो अगर आपको भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है, क्वालिटी कंटेंट पे अफोर्डेबल कोर्सेस और मॉक टेस्ट बाई करने हैं, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ अफोर्डेबल फीस में बेस्ट कोर्सेस मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ओपीएससी एएचओ का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी वीडियो सॉल्व करवा दी गई है, उसको आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इसका ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई का पीडीएफ है। अब इसमें जो है आपका ओपीएससी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कितनी वैकेंसीज खाली है, कब तक आ सकती हैं, इसको लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का 118 वैकेंसीज जो आया था, इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है, इसका सब कुछ पूरा हो चुका है। अभी आपका यहां पे देख सकते हैं नंबर 13 पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ओपीएससी ओडिशा हॉर्टिकल्चर सर्विस रूल 2014। तो इसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज जो है आने वाली है। वैकेंसी कब तक आ सकती है, अगर इसकी बात की जाए तो वैकेंसी आपका जो है जुलाई अगस्त तक आ सकती है। जुलाई अगस्त के महीने में आपकी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। 22 वैकेंसीज आएंगी, 22 पद खाली हैं। तो आपका 22 पदों पे असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज 2026 में देखने को मिलेंगी, जुलाई से अगस्त के बीच में। अब अगर बात करें यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो ये आपका ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात की जाए तो आपका यहाँ पे एसटी का 9 पोस्ट रहेगा, एससी का 7 रहेगा, यूआर का 6 पोस्ट रहेगा, एसई बीसी का 0 पोस्ट रहेगा। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 22 वैकेंसीज आउट होंगी। जो आपकी यूआर की 6 पोस्ट है, इसमें आपका सभी कैटेगरी वाले कंपटीशन दे सकते हैं। इन वैकेंसीज में केवल उड़ीसा के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकडाउन हो गया। यहां पे अगर बात की जाए जो है टोटल वैकेंसीज की, तो आपका जो है यहाँ पे 22 वैकेंसीज जारी होंगी। तो ये आपका वैकेंसीज को लेकर के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगर बात करें यहाँ पे कि इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, तो बेसिकली अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 से 38 साल वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज छूट मिलती है एससी एसटी और एसई बीसी वुमेन कैंडिडेट्स को। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स को रीड यानी कि आपका पढ़ना लिखना और बोलना ओडिया लैंग्वेज आता है वही अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको ओडिया लिखना बोलना और पढ़ना आता हो। बेसिकली यहाँ पे उड़ीसा के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपका 9,300 से 34,800 ये आपका पे स्केल रहता है। ग्रेड पे मिलता है आपको यहाँ पे 4600 रुपए। लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। सैलरी को लेकर के मैं भी आपको आगे कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो बेसिकली जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका 2 स्टेज में होता है। पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है। एग्जाम की अगर बात की जाए तो एग्जाम आपका 200 नंबर का रहता है। पेपर में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 200 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
200 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, 3 घंटे का पेपर रहता है, 0.25 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो इंटरव्यू आपका 25 नंबर का रहता है और जितनी वैकेंसीज होती हैं उन वैकेंसीज के 3 गुना बच्चे इंटरव्यू फेज के लिए बुलाए जाते हैं और लास्ट में फिर आपका जो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह होता है 225 नंबर के बेसिस पे। 200 नंबर एग्जाम का और 25 नंबर इंटरव्यू का, इसके बेसिस पे बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका 225 मार्क्स के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो ये इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या जो है सब्जेक्ट और टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं, कंप्लीट सिलेबस की जो पीडीएफ है आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर मिल जाएगी। ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का। जो सिलेबस का एक ओवरव्यू है मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। बेसिकली जो आपका वेजिटेबल क्रॉप्स रहती है इसका पेपर में 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, फ्रूट क्रॉप्स का 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, प्लांटेशन क्रॉप का 20 क्वेश्चन 20 नंबर का देखने को मिलता है, ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर का आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स एंड मेडिसिनल प्लांट का 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। इसके अलावा जो है यहाँ पे प्लांट प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट का 20 क्वेश्चन 20 नंबर का देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बच रहा है आपका 80 क्वेश्चन, इसमें आपका जो है प्लांट प्रोटेक्शन का जो है 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, सॉइल एंड न्यूट्रिशन का 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, वाटर मैनेजमेंट का 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, वीड मैनेजमेंट का 5 क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, सीड टेक्नोलॉजी का 5 क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, एग्रो मेटेरियोलॉजी का 5 क्वेश्चन 5 नंबर का देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो है यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ड्राई लैंड एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का क्वेश्चन आता है और जो भी आपके बचे हुए टेक्निकल टॉपिक्स रहते हैं उनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो आपका ये पार्ट रहता है इसका 80 क्वेश्चन रहता है, बाकी आपका 120 क्वेश्चन जो कोर हार्टिकल्चर है वहां से आता है। तो इस टाइप से आपका सिलेबस का ब्रेकडाउन रहता है। कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस आपको ओपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा या आपको हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो ऑफिशियल सिलेबस है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है वैकेंसीज आपका जो है जुलाई से अगस्त के बीच में आ सकती है, तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको एक सीट लेनी है, आपको सिलेक्शन अपना इंश्योर करना है, जो भी ये सिलेबस है इस सिलेबस को टाइमली कवर करके रिवीजन करना है, तो आप तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आपको प्रिपरेशन सेल्फ करनी है तो आप बुक्स बाई कर सकते हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो, बुक्स को परचेज करके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कोचिंग चाहिए तो आप सभी को पता है जो लास्ट वैकेंसी थी ओपीएससी एएचओ की, उसमें भी हमारे संस्थान ने रिकॉर्ड सिलेक्शन कराए थे, हाईएस्ट सिलेक्शन संस्थान से ही हुए थे। तो आपको अगर ओपीएससी एएचओ की तैयारी करनी है तो इसका कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर। हमारे बैच में आपको मिलने वाला है सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस कवर करेगी। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी इसमें हम ऐड कर देंगे, इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपका सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कवर किया जाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है और इस कोर्स को आप अफोर्डेबल फीस में एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से बाई कर सकते हो। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप चेक कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। देखिए सैलरी ही आपके लिए मोटिवेशन होती है, एक सैलरी के माध्यम से ही आपको जो है प्रिपरेशन का मोटिवेशन मिलता है। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट सैलरी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। बेसिकली जो आपका असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है ये आपका ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट होती है और यहाँ पे आपका पे लेवल मैट्रिक्स 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। पे स्केल आपका रहता है 44,900 से 1,42,400 रुपए पर मंथ। ग्रेड पे आपको मिलता है यहाँ पे जो है 4600 रुपए पे बैंड 2 के अकॉर्डिंग। बेसिक पे की अगर बात की जाए तो बेसिक पे आपका रहता है 44,900 रुपए। इसके अलावा डियरनेस अलावेंसेस मिल जाते हैं आपको 22,450 रुपए के अराउंड। इसके अलावा हाउस रेंट अलावेंसेस मिल जाते हैं आपको जो है यहाँ पे 4,000 से लेकर के 12,000 रुपए के आसपास। मेडिकल अलावेंसेस मिलता है आपको 1,000 रुपीज के अराउंड आपका लगभग कटौतियां होती है 8 से 11,000 रुपए के अराउंड। तो इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी जो है यहाँ पे 64 से 68,000 रुपीज पर मंथ।
ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है यहाँ पे 72 से 69,000 रुपीज, 72 से 79,000 रुपीज पर मंथ, 72 से 79,000 रुपए पर मंथ। अगर बात की जाए इन हैंड सैलरी की तो आपको 64 से 68,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे मिल जाती है। तो काफी अच्छा सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और सैलरी आपकी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद और भी बढ़ जाएगी। तो काफी अच्छा वेतन आपको मिलेगा। तो इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएं और सिलेबस को टाइमली कवर करके रिवाइज कर पाएं। अब हम बात करते हैं कि ओपीएससी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनने के बाद इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, वर्क क्या करना पड़ता है आपको। देखिए, पहला क्या रहता है कि जो भी आपका उड़ीसा स्टेट में वेजिटेबल फार्मिंग हो, या आपका फ्रूट की कल्टीवेशन हो, या आपका जो है जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है उनकी कल्टीवेशन होती है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये आपका मेन जो है वर्क होता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट या जो भी ब्लॉक आपको मिलता है उस ब्लॉक में जाकर के फार्मर्स को आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका न्यू स्कीम्स हैं, उनके बारे में आप फार्मर्स को अवेयर करते हो, गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। जो भी आपका गवर्नमेंट की नर्सरीज होती हैं उनका मैनेजमेंट देखना। इसके अलावा वहां पे जो है क्वालिटी जो भी सीडलिंग्स हैं वो प्रोड्यूस हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है, स्कीम है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये आपका काम रहता है। इसके अलावा जो भी आपका फार्मर होता है उसकी फील्ड पे आपको जाना रहता है। 15 दिन पे आपको जो है करनी पड़ती है फील्ड विजिट। वहां जाकर के आप फार्मर को टेक्निकल फार्मिंग के बारे में टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करते हो, पेस्ट कंट्रोल की एडवाइस प्रोवाइड करते हो। इसके अलावा जो भी आपका जूनियर स्टाफ होता है उसको आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। जो भी बजट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस बजट को सही से मैनेजमेंट किया जाए, फार्मर्स तक उसका बेनिफिट पहुंच सके। जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो गवर्नमेंट का बजट है, फार्मिंग को, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए उस बजट का सही से फार्मर्स तक लाभ पहुंच सके, फार्मर्स उसका बेनिफिट ले सके और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो बेसिकली ये सारे काम करने रहते हैं आपको असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर। इसके बाद लास्ट में मैं आप सभी को एक बार फिर से इस कोर्स के बारे में इंफॉर्म करना चाहूंगा। ओपीएससी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का कंप्लीट श्योर सक्सेस बैच आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर मिल जाएगा। इस बैच को आप वहां जाकर के बाई कर सकते हो। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 2024-25 का रिजल्ट है असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। टोटल आपका यहाँ पे 33 वैकेंसीज आई हुई थी, जिसमें से 17 सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए थे। 50% जो रिजल्ट था वो हमारे संस्थान से ही था। 17 में से आपका जो है 33 में से 17 सिलेक्शन संस्थान से हुए थे। जो आपका ऑल उड़ीसा रैंक सेकंड थे वो भी संस्थान से ही थे। ऐसे ही आप देख सकते हो 9th रैंक, 10th रैंक, 11th रैंक, 14th रैंक, 15th रैंक। तो इस टाइप से आपका सिलेक्शन काफी सारे हुए थे ओपीएससी एएचओ की लास्ट वैकेंसी में। ऐसे ही आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है 2023-24 का। और जो भी आपका 2 वैकेंसी आया था 2026 में, इसका रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। हमारा ये रिजल्ट है ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का। जो आपका फर्स्ट रैंकर थे, थर्ड रैंकर थे, 7th रैंक, 10th रैंक, 12th रैंक, ये सभी संस्थान से ही थे। रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले, तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आप सभी को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बैचेस को परचेज करिए। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी, कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ बेस्ट कोर्सेज और कोचिंग प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा और भी एग्जाम्स में सिलेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट स्टेट में जो सिलेक्शन संस्थान की तरफ से हुए हैं उनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आपका असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जॉब में सिलेक्शन हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं और कोर्सेज को परचेज करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इसी तरह की उड़ीसा में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।